दोस्तों नमस्कार। किताबी दुनिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किताबी दुनिया के श्रृंखला किसान और किसानी में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लाला हरदयाल जी का एक लेख। ये लेख उन्होंने किसानों को लेकर के लिखा है। लाला हरदयाल जी के बारे में हम जानते हैं कि वो अपने समय के एक बड़े विद्वान थे और लाला हरदयाल जी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे संस्कृत और दर्शन शास्त्र के। कहते हैं कि उनका कई सारी भाषाओं पर अधिकार था। लोग तो ये भी कहते हैं और कुछ ऐसे तथ्य मिलते कि उनका 18 भाषाओं पर अधिकार था। लेकिन इसके अतिरिक्त गदर पार्टी की स्थापना हो या फिर अखबार का संपादन करने की बात हो या फिर देश और समाज को लेकर के जो कुछ उस समय घट रहा था, उन पर उनकी बारीक नज़र बनी हुई थी। आज किसान का सवाल हमारे सामने बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि खेती और किसानी को जिस तरह से उपेक्षित किया गया है, ऐसे समय में ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने पुरखों के द्वारा जो कुछ किसानों को लेकर कहा गया है, जो कुछ विचार किया गया, कम से कम उसको भी एक बार फिर से पढ़ने का प्रयास करें। तो पेश है लेख भारतीय किसान। भारतीय किसान, उनकी महिमा तथा उनकी सामाजिक दुर्दशा। भारतवासियों में किसान लोग मुझे सर्वप्रिय हैं। मेरे निकट महात्मा भी इनसे अधिक पूजनीय नहीं हैं, क्योंकि महात्माओं का उदर पोषण तो किसानों ही के द्वारा होता है। इसीलिए जो अन्नदाता है वही समाज में सर्वथा शिरोमणि और शिरमौर है। किसानों के उपरांत दस्तकार लोगों को समाज में दूसरा आसन मिलने का अधिकार है। जैसे जुलाहे चमार कारखानों में काम करने वाले लोहार, बढ़ई, राजमजदूर इत्यादि। इन लोगों की कार्य चातुर्यता देख मेरा हृदय प्रेम से गदगद हो जाता है। इनसे उतरकर समाज में तीसरे पद के भागी हमारे यहाँ की नीची जातियाँ अर्थात शूद्र कहलाने वाले लोग हैं, जैसे कि मेहतर, कहार, डोली वाले, रसोइये, साइस आदि। देखिए, ये सब लोग समाज की तह में पड़े हुए नाना प्रकार के दुख सहन कर रहे हैं। विचार करने की बात है कि इन पुरुष रत्नों के सृष्टि पर कैसा घोर अंधकार छाया हुआ, उन पर कैसी मृत्यु में शांति फैली हुई है। क्या किसान, क्या दस्तकार, क्या नौकर, क्या चाकर, सबके सब पशु की तरह अपना अमूल्य जीवन बिता रहे हैं। क्या आपका हृदय उनकी शोचनीय अवस्था पर शोकातुर नहीं होता? हे परमपिता जगदीश, इन मूक जनों को भी क्या कोई पुरुष सिंह वाणी प्रदान करेगा? क्या कवि कुलभूषण इनका गुणगान कर देश में नहीं सारे संसार में इनके सम्मान को बढ़ाएगा? इनके लिए भी क्या कोई महात्मा तुलसीदास या वेदव्यास रामायण तथा महाभारत की रचना करेगा? यथार्थ बात तो ये है कि भारतवर्ष में सच्चे कवियों ने अभी जन्म धारण नहीं किया है। आज से अंत पर्यंत हमारे कविगण राजे महाराजाओं के ही गुणगान की ध्वनि अलापते चले आए हैं। उन्होंने इस रहस्य का पता तक न जाना कि जिन लोगों से समाज तथा देश का मान बढ़ता है, वे टूटे फूटे झोपड़ों के रहने वाले हमारे पूज्यपाद किसान ही लोग हैं। राजभवन के रहने वालों से किसी भी देश और समाज की वास्तविक शोभा तो न हुई है और न कभी आगे होने वाली है। शायद आप प्रश्न करेंगे कि इस अनोखे कथन से मेरा मतलब क्या है। धनवान और प्रतिष्ठित कहलाने वालों और बड़े बड़े पदाधिकारियों का तिरस्कार और इन असभ्य दीन दुखी जनों से प्रेम करने में मेरी मंशा क्या है? उत्तर में मेरा निवेदन है कि भारतवर्ष को मैं इन्हीं तुच्छ मनुष्यों की दम से गुलजार मानता हूँ। मेरा अटल विश्वास है कि इन्हीं लोगों की बदौलत हम राष्ट्र कहलाने के अधिकारी होते हैं। हमारा सर्वस्व इन्हीं लोगों पर निर्भर है। भारतवर्ष में राजे महाराजे, योगी, यति, सेठ, साहूकार, वकील, वैद्य, पंडित इत्यादि नाम मात्र को हैं, परंतु यहाँ असंख्य किसान, दस्तकार और नीची जात के आदमी रहते हैं। उनके अनेक गुणों पर विचार न करते हुए हमें मानना पड़ता है कि केवल उनकी संख्या की अधिकता एकमात्र उनका समाज में सम्मान का अधिकारी बनाती है। इसके अतिरिक्त देश की सारी संपत्ति को वे लोग उत्पन्न करते हैं। वर्ष के आरंभ से वर्ष के अंत तक वे सभी काम करते हैं। वही सबके लिए भोजन तथा वस्त्र की सामग्री तैयार करते हैं। वे ही मकान तथा सड़कें इत्यादि बनाते हैं। क्या वर्षा ऋतु में, क्या कठिन असह्य धूप में वे हल चलाते
और खेत बोते हैं, और वही लोग उन सब पदार्थों को पैदा करते हैं जिन पर प्राणियों का बल और जीवन अवलंबित है। किसान ही समाज के अंग के लिए विष्णु स्वरूप अन्नदाता है। किसान ही ज्योतिर्मय भास्कर भगवान है, जिसके प्रकाश से हम समस्त नक्षत्रगण दीप्तमान होते हैं। क्या स्वामी और क्या शेख, क्या पंडित और क्या प्रचारक, क्या वकील और क्या बैरिस्टर, क्या अमीर और क्या उमरा, किसान ही सबका अन्नदाता है। दस्तकार लोग किसानों के हर एक काम में सहायता दिया करते हैं। उनका किसानों से चोली दामन का साथ है। कच्ची कपास तथा कच्ची खाल, जंगली लकड़ी तथा मैली कुचली धातुओं का संस्कार कर तथा उनको रूप रंग देकर दस्तकार लोग उन्हें मनुष्य मात्र के लिए उपयोगी बना देते हैं। ये दस्तकारों ही की प्रवीणता का फल है कि हम लोग सुंदर घरों में रहते हैं और सुंदर वस्त्र पहनते हैं, मनोहर पात्रों में भोजन करते हैं और विचित्र रुद्राक्ष की मालाएं धारण करते हैं। वही उन सारी वस्तुओं को बनाते हैं जो मनुष्य मात्र के लिए आवश्यक समझी जाती हैं। वास्तव में एक दस्तकार किसी जादूगर से कम नहीं है। अब आगे बढ़कर देखिए कि नौकर चाकर लोग समाज की कितनी आवश्यक सेवा करते हैं। आप विचार कर सकते हैं कि मेहतरों के बिना आपके हर घर की क्या दुर्गति हो सकती है। वैसे आज के समय में ये प्रथा लगभग समाप्त हो चुकी है, लेकिन फिर भी बहुत जगहों पर बनी हुई है और इसको समाप्त करने के लिए भी प्रयास समय समय पर किए जाते रहे हैं। डोली पालों के बिना हमारे स्त्री समाज को क्या तकलीफ़ें हो सकती हैं। मेहतर लोगों की समाज पर एक प्रकार की प्रभुता है, पर क्या वे अपनी शक्ति तथा प्रभुता का ज्ञान रखते हैं? कदापि नहीं। मेहतरों की एक अठवारे की हड़ताल से हमारे राजे महाराजों तक की आंखें खुल सकती हैं। उनका सारा गर्व चूर्ण हो सकता है। प्रिय पाठकगण, इन्हीं गुणों के कारण मैं अपना मस्तक इन महान पुरुषों के सामने झुकाता हूँ और आशा करता हूँ कि हमारे पढ़े लिखे बाबू लोग तथा अन्य महाशय इस व्यवहार पर अचंभित और कुपित न होंगे। मुझे आशा है कि हमारे ग्रेजुएट्स लोग इस बात को सुनकर क्रुद्ध न होंगे कि उनकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए मेरी श्रद्धा उन पर लेश मात्र भी नहीं। किसी वृक्ष की मजबूती का पता लगाने के लिए हमें उसकी जड़ की तरफ ध्यान करना पड़ता है। फूल फलाद का होना जड़ ही पर निर्भर है। इसी प्रकार समाज की दशा है। यदि हमारे राजे महाराजे समाज रूपी वृक्ष के फूल फल आदि कहे जा सकते हैं, तो अवश्य हमारे किसान, हमारे दस्तकार और उस वृक्ष के मूलाधार हैं। इसलिए समाज की उन्नति और अवनति किसानों और दस्तकारों ही की उन्नति और अवनति अवस्था पर कायम है। पर बहुत से लोगों का मत ठीक इसके विपरीत है। वे समाज के वैभव का मुख्य कारण राजे महाराजों को ही समझते हैं। उन्हीं की अवस्था को देखकर वे समाज की अवस्था का पता चलाते हैं। ये सर्वथा भूल है। मैं तो राजे महाराजाओं की संपत्ति के मूल कर्ता का उपासक हूँ। क्या महल के रहने वाले महल बनाने वालों की अपेक्षा ज़्यादा आदरणीय हो सकते हैं? कदापि नहीं। इसी पक्ष को लेता हुआ मैं अपने को समस्त निराश्रित दीन जनों का मुख्य सेवक मानता हूँ और इस समय मैं इन्हीं परिश्रमशील किसान तथा राज मजदूर इत्यादि के विषय में कुछ आवश्यक बातों पर विचार करना चाहता हूँ। ये कैसी विचित्र शोचनीय बात है कि न तो हमारे ग्रंथों में ही और न इतिहास में ही किसानों इत्यादि के विषय में कोई लेख है। उनकी महिमा बतलाना तो दूर रहा, हम देखते हैं कि उनका वर्णन मात्र तक शायद ही कहीं किया जाता हो या किया गया हो। इससे विदित होता है कि वे लोग बिल्कुल तुच्छ दृष्टि से देखे गए हैं। वर्णाश्रम की प्रथा के अनुसार उन लोगों को समाज में सदा निकृष्ट स्थान दिया गया और पंडितों तथा क्षत्रिय आदि के भाग में सदा उच्च पद ही पड़े हैं। आप विचार सकते हैं कि इससे अधिक अंधेर और क्या हो सकता है। प्राकृतिक नियम का इससे बढ़कर उल्लंघन और क्या हो सकता है। जिसके द्वारा समाज रूपी चक्र का संचालन हो, उसी का यह अनादर, उसी की यह दुर्दशा। हा शोक। वर्णाश्रम की महिमा गाते गाते लोग जामे से बाहर हो जाया करते हैं, परंतु शोक की बात है कि वे इस विषय पर ध्यान तक नहीं देते कि जिन मनुष्यों से समाज की शोभा बढ़नी थी, उनका तो निपट निरादर हो रहा है। खासा उलटफेर हो गया है। क्या हिंदू जात के एक मुख्य अंग का
इस हीन दशा को प्राप्त होना वर्णाश्रम की प्रणाली को अन्याय युक्त प्रमाणित नहीं करता? आगे वाली बात पीछे पड़ गई है। मेरा यह अभिप्राय नहीं कि जात पात का प्रश्न ऐक्यता तथा जातीयता के लिए हानिकारक है। इस विषय पर मैं वाद विवाद नहीं करता। इस समय तो मैं केवल यही दिखलाना चाहता हूँ कि वर्णाश्रम के सिद्धांत ने हमारे दिलों पर कैसा खोटा प्रभाव जमा रखा है, जिसके कारण हम सदा से किसान आदि को ब्राह्मण और क्षत्रियों से नीच मानते आए हैं और वैसा ही इस समय तक मानते जा रहे हैं। नहीं, केवल इतना ही नहीं, केवल हम ही उनको नीच नहीं मानते, बल्कि हम उनको भी ऐसे शिक्षा देते आए हैं जिससे वे अपने आप को तथा अपने पद को निकृष्ट और तुच्छ समझें। ऐसी अवस्था में ये बिल्कुल आश्चर्य की बात नहीं कि किसान आदि निज मान तथा निज बल को भूल गए हैं। यदि अब भी हम इन लोगों के प्रति कुछ उपकार करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उनकी चित्तवृत्ति में परिवर्तन करना चाहिए, अर्थात उनके हृदय से उस उदासीनता और पस्त हिम्मती को दूर करना चाहिए जो आजन्म के दासत्व से इस समय उन पर छा रही है। पंडित, साहूकार, महाजन और जमींदारों को इन बातों को समझाने से कोई फल न होगा, क्योंकि स्वार्थरत तथा अभिमानी पुरुष ऐसी बातों पर ध्यान नहीं दिया करते। उदाहरणार्थ, एक ग्रेजुएट इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेगा कि साधारण बढ़ई की उपयोगिता उसकी उपयोगिता से कहीं अधिक है, क्योंकि उसे तो डिप्लोमा ने मदांध कर रखा। एक राजा साधारण लोहार के समक्ष कदापि मस्तक न झुकाएगा, क्योंकि धन तथा मद में चूर व सतमार को छोड़े हुए केवल किसान ही आपके आशापूर्ण समाचार को सुनकर कृतकृत्य होगा। किसानों को अपने बल और पुरुषार्थ का स्मरण उसी समय होगा जब वह जान लेंगे कि वास्तव में उनका पद निकृष्ट नहीं है बल्कि सर्वश्रेष्ठ है। नहीं, हमें उचित है कि हम उनको बतला दें कि उन्हीं का पद उच्च है तथा दूसरे लोग तो कोई पद रखते ही नहीं। इन बातों को सुनकर किसान फूला नहीं समाएगा। जब वह समझ लेगा कि वही तो सच्चा आर्यपुत्र है, तब वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, महाजन, साहूकार इत्यादि के सन्मुख गिड़गिड़ाना बंद कर देगा। प्यारे भाइयों, समय आ गया है कि हम लोग अब पुराने जर्जर सिद्धांतों को, जो इस समय समाज के लिए प्राणघातक हो रहे हैं, उनको उठाकर ताक पर रख दें और नवीन सिद्धांतों तथा नवीन विचारों को समाज में स्थापित करें। हिंदू लोगों का राजा रानियों पर सदा से बड़ा ही अनुराग रहा है। यहाँ तक कि किस्से कहानियाँ भी उन्हीं के नाम से शुरू किए जाते हैं। इसका फल ये होता है कि बच्चों के विचार शक्ति में शैशवकाल से ही विकार उत्पन्न हो जाते हैं। वैभवशाली लोगों को सर्वोच्च मानने का परिणाम ये हुआ कि किसान और दस्तकार लोग हमारी दृष्टि से गिर गए हैं। सबसे बड़ा अधर्म तो हमारी धार्मिक संस्थाओं के कारण हुआ है। बौद्ध धर्म तथा अन्य धर्मावलंबियों ने अर्थशास्त्र को माया रूप समझ उसकी सदा निंदा की है। अन्न पैदा करना, मकान इत्यादि बनाना और ऐसे ही अन्य परम आवश्यक कार्यों को वे तुच्छ मानते आए हैं। उनकी समझ ने तो केवल यहीं तक काम दिया है कि किसी सिद्ध साधक का इन भ्रमजालों से संबंध ही क्या। इसी तरह के दोषपूर्ण विचारों के कारण मेहनत मजदूरी का अत्यंत निरादर हो रहा है। पहले समय के मंत्राद में भी योगी यति ही सर्वसम्मानित माने गए हैं, अर्थात ऐसे लोगों का मान होता आया है जो दूसरों के भरोसे रहकर अपना कालक्षेप करते हैं। अब यदि आप पक्षपात त्याग कर देखें तो आपको मालूम होगा कि यही योगी यति लोग राजा महाराजाओं के मुँह ताका करते हैं। ये बात बहुत लोगों को मालूम होगी कि भारतवर्ष के कितने ही प्रसिद्ध महात्मा लोग राजाओं के आश्रय में थे और अब भी हैं। कदाचित वे समझे हुए हैं कि हिंदू समाज का उद्धार राजाओं महाराजाओं पर ही निर्भर है। क्या यह लज्जा की बात नहीं कि जो लोग सुख संपत्ति इत्यादि को तिलांजल दे संसार से विरक्त हो चुके हों, वही लोग विलासप्रिय राजा महाराजाओं से नाता जोड़ उनकी कृपा पात्र बनने की चेष्टा करें? भारतवर्ष के लोग वस्तुतः बड़े ही अभागे हैं। यदि ऐसा न होता तो क्या उनके साधु महात्मा भी उन्हें छोड़कर राजाओं महाराजाओं से नाता जोड़ने लगते? अन्य उपदेशक तथा सुधारकों ने भी केवल मध्यम श्रेणी के ही लोगों को उपदेश किया है, जैसे कि वकील, बैरिस्टर, सेठ, साहूकार इत्यादि।
किसानों, दस्तकारों इत्यादि का उन्हें ध्यान तक नहीं आया। वाह हरी संपत्ति देवी, इस संसार की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तु तक को भी तुम अपनी ही ओर आकर्षित कर लेती हो। और किस किस की कहें, शिक्षा तथा आत्म सुधार की सामग्री भी तुम्हारे ही निकट खींचकर पहुंच जाती है। जब स्वामी और महात्मा लोग अमीर उम्रों के पक्ष में जाने लगे तो जन समूह के भाग्य में दासत्व बना बनाया है। हम देखते हैं कि भारतवर्ष में प्रत्येक कार्य बड़े ही आदमियों की अर्थ सिद्धि के लिए किया जाता है। कांग्रेस में भी सरकार से उन्हीं के लिए अधिकार मांगे जाते हैं। कॉलेज और स्कूल उन्हीं के संतानों के लिए खोले जाते हैं। राजे महाराजे किसानों ही के रुपये से विश्वविद्यालय बनवाने में चंदे दिया करते हैं और उन्हीं के संतानों को इसका फल मिलता है। किसान बेचारों की संतानों को पूछता ही कौन है। ये दूर देशों में विद्यापार्जन के लिए छात्रगण भेजे जाते हैं तो केवल किसान की ही कमाई से। इसी तरह के अन्य कार्यों से बड़े ही आदमियों को लाभ पहुंचता है। उनसे किसानों का क्या उपकार, और ध्यान देकर विचारिए तो पता लगेगा कि इन समस्त कार्यों में किसानों ही का धन लगता है, पर वह स्वयं उनके फलों से वंचित रहते हैं। इस समय पंजाब प्रांत में कुछ देश प्रेमी लोग आत्मत्याग कर शिक्षा संबंधी कामों में लग रहे हैं, परंतु किसके लिए? केवल मध्यम श्रेणी के संतानों के लिए। क्या ये बात विचारणीय नहीं है कि इन देश तैसियों का अमूल्य जीवन बाबू, महाजन, वकील इत्यादि बनाने में बिता दिया जावे? क्या इसी को आप उन्नति कहते हैं? आप ही कहिए कि क्या इन बातों से किसान विचारों को कुछ भी लाभ होता है? दोस्तों, ये रहा लेख का संक्षिप्त पाठ। और भी इस लेख में बातें कही गई हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको इस लेख के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि लाला हरदयाल जी किसानों को लेकर के क्या बातें कह रहे थे। अगर आप इस लेख को पढ़ना चाहते हैं तो उनकी किताबें आप सर्च करिए, खोजिएगा तो आपको पता चलेगा कि उनके विचार क्या थे। इस किताब के बारे में और लाला हरदयाल जी के शब्दों के बारे में गणेश शंकर विद्यार्थी ने लिखा है कि उनके शब्द ऐसे थे कि जो लोगों में एक खास तरह की ऊर्जा भरते थे। एक तरह से कह सकते हैं कि उनके शब्द जिंदा थे, जिसका लोगों पर असर होता था। आज भी किसानों का सवाल बना हुआ है। तरह तरह से उनके खिलाफ षड्यंत्र किए जा रहे हैं, किए गए हैं, उनको अपमानित किया गया है और उन पर आरोप लगाए गए हैं। हम सभी अन्न खाते हैं तो कम से कम अपने अन्नदाता के साथ खड़े हों और किताबी दुनिया के इस प्रयास में हमारा सहयोग कीजिएगा। जो भी सामग्री हम अपने सीमित संसाधनों के चलते आप तक पहुंचा रहे हैं, उस पर अपनी राय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।